Hello children, this is Manish Kumar, your social science teacher. I hope you all are doing very fine. Today our topic of discussion would be ordinary people and the crimes against humanity. इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उस टाइम जब जर्मनी के जो लोग थे उनका नाजिज्म के प्रति नाजीज के प्रति हिटलर के प्रति क्या थिंकिंग थी और क्या सोचना था लोगों का, और इसमें कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं उनकी थिंकिंग को यहाँ पर आपको बताया गया है। तो उसमें इसमें 3 टाइप के ग्रुप दिए गए हैं आपको। एक तो प्रो नाजीज, यानी जो नाजीज को सपोर्टर ऑफ नाजी बोल सकते हैं आप उसको, जो नाजीज को सपोर्ट करने वाले थे, जो नाजिज्म को जो फॉलो करने वाले थे। एक तो उनके पर्सपेक्टिव से हम जो है डिस्कस करेंगे, और एक नॉन सपोर्टर मीन्स जो नाजीज के ओपोनेंट्स थे, ओपोजिशन में थे, उनकी क्या थिंकिंग थी, वो हम उस पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन है लास्ट में आपको जैव्स जो है वो कैसा सोचते थे, उनकी थिंकिंग क्या थी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन है कि हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, यानी वहाँ के लोग जो हैं वो नाजिज्म के बारे में जो कैसा सोचते थे, कैसा उनका रिएक्शन था। अब स्टार्टिंग में ही बात की गई तो प्रो नाजी जो नाजी के सपोर्टर थे उनका क्या पर्सपेक्टिव था। मैनी शो द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, यानी नाजिज्म वाज रूलिंग देयर माइंड्स। किन के माइंड्स को जो रूल कर रही थी, एक तरीके से जो नाजी के सपोर्टर थे, नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, हिटलर को फॉलो करने वाले थे, उनके लिए तो हिटलर एक तरह से भगवान की तरह था। जो हिटलर करता था वो उनको अच्छा लगता था। उनके दिलो दिमाग पर जो है वो नाजी आइडियोलॉजी को जो है ऐसा भर दिया गया था कि वो केवल केवल जो है उसके अकॉर्डिंग ही सोचते थे, नाजी जैसा सोचते थे वैसा। वो उस टाइप के ग्रुप के लोग थे कि उनके माइंड को एक तरह से ब्रेन वॉश बोलते हैं ना, उनको बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर दिया गया था, और वो नाजीज के अगेंस्ट जो है वो कुछ ना तो सुन सकते थे और ना ही कोई काम करते थे। दे फेल्ट हेटेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे saw someone who looked like a Jew। अब बताएं नाजी आइडियोलॉजी में क्या सिखाया गया था। आपको पता है कि हिटलर ने वहाँ के एक तरह से चिल्ड्रन से लेकर सभी लोगों में नाजी आइडियोलॉजी को इनकलकेट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोपेगेंडाज को यूज किया था। तो उसने क्या किया, तो जब इतनी सारी किसी के अगेंस्ट जो हेटर्स और एंगर होती है तो क्या होता है कि जब वो उस व्यक्ति को देखता है, उस पर्सन को, यानी यहाँ पर कहा कि जब भी जो नाजी फॉलोअर था, नाजी आइडियोलॉजी वाले लोग थे, वो कभी भी जैव्स को जो है देखते थे, या हु लुक लाइक ए जैव, या कोई जैव जैसा दिखाई भी देता था, तो उनके अंदर एक तरह से गुस्सा और घृणा की भावना जो है वो भर जाती थी। इतना ज़्यादा जो है उनके अंदर नाजी आइडियोलॉजी को भर दिया गया था। दे मार्क द हाउसेज ऑफ जैव्स एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स मीन्स उन्होंने जैव्स के घर को जो क्या कर दिया, एक तरह से मार्क कर दिया कि ये जो है इस घर में जैव्स रहते हैं, और उनको एक तरह से सस्पिशियस दृष्टि से देखा जाने लगा, उसको शक की निगाह से जो है देखा जाने लगा। They genuinely believed that Nazism would bring prosperity and improve general well-being। ये वो हमेशा से ही कहते थे, और उनका मानना था, वो मानने भी लगे थे कि नाजिज्म जो है वही हमारे देश में, जर्मनी में जो है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि लाएगी, और लोगों की जो वेलबींग है, जो रहन सहन है, उसको जो है इम्प्रूव करेगी, उसको अच्छा करने का काम जो केवल जो है नाजीज ही कर सकते हैं, नाजी आइडियोलॉजी कर सकती है, यानी मीन्स नाजिज्म ही कर सकता है। तो ये तो थे जो नाजीज आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे, प्रो नाजीज। सेकंड में आता है कि जो उसके अगेंस्ट थे, नाजीज के अगेंस्ट थे, वो कौन कौन थे, वो क्या सोचते थे। बट नॉट एवरी जर्मन वाज ए नाजी, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर सभी जो है नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, सभी नाजी थे, नहीं, ऐसा नहीं था। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। ये आपको पता था कि जो नाजीज के खिलाफ बोलता था उसको क्या कर दिया जाता था, पुलिस रिप्रेशन, पुलिस की बर्बरता का जो है वो सामना करना पड़ता था, और इवेंचुअली आखिर में जो है उसको मरना पड़ता था, उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्टिवली जो है
नाजीज का विरोध किया था। तो वो इवेंचुअली आखिर में जो उनकी डेथ हो गई थी। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ Germans, however, were passive onlookers and apathetic witnesses। अब जो है ज़्यादा संख्या उन लोगों की थी, उन जर्मन्स की थी जो कि क्या तक जो हो रहा था वो देख, पैसिव ओनलूकर मीन्स कि जो कुछ हो रहा है उसको चुपचाप देखते रहते थे, और वो एक तरह से गवाह थे, लेकिन वो ऐसे गवाह थे जो उसके अगेंस्ट जो कोई बोल नहीं सकता था। मीन्स जो उनके जर्मनी में कुछ हो रहा था उसको जो है ये मान के जो है छोड़ देते थे कि हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हमें क्या है, यानी पैसिव ऑनलूकर्स मीन्स वो देखते रहते थे लेकिन उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर रेजिस्टेंस किया तो क्या है कि हमें भी मरना पड़ेगा। ऐसी फिर इस डर से जो है वो चुप रहे। दे वर टू स्केयर टू एक्ट, टू डिफर एंड टू प्रोटेस्ट। ये आपको पता है कितना ज़्यादा डर था हिटलर का, नाजीज का, कि वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि ना तो कोई उसके अगेंस्ट एक्शन कर सकते थे कि वो कुछ गलत हो रहा था उसके अगेंस्ट, ना ही कोई एक्शन ले सकते थे, ना ही उनसे विरोध कर सकते और ना ही प्रोटेस्ट कर सकते थे। दे प्रेफर टू लुक अवे, यानी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो हो रहा है उसको होने दो, यानी एक तरह से आंखें बंद कर ली उन्होंने। फिर उनमें से एक था पेस्टर निमोलर। ये क्या था, पेस्टर होता है कि जो मंदिर में जैसे पुजारी होता है तो वहाँ पर क्रिश्चियंस का क्या होता था, वो चर्च में जो जिसको क्या बोलते क्रिश्चियंस फादर बोलते हैं, तो एक तरह से वो चर्च में जो पुजारी होता था उसको ना, तो एक वो जो एक्टिव रेजिस्टेंस उसने क्या किया, ए रेजिस्टेंस फाइटर, वो क्या था कि उसने नाजीज के अगेंस्ट जो है फाइट की। ऑब्जर्व एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनकैनी साइलेंस amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against the people in the Nazi Empire। अब उसने क्या देखा, उसने क्या फील किया कि उसने देखा कि वो फाइटर था, उसने उसको जो है नाजीज को फॉलो नहीं करता था, नाजीज के अगेंस्ट जो उसने फाइट की, उसने देखा ऑब्जर्व किया कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, इतना गलत हो रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, एकदम साइलेंस है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अमंग्स ऑर्डिनरी जर्मन्स, यानी मेजोरिटी, आपको पता है कि मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स वाज पैसिव ऑनलूकर्स। तो उसने देखा कि ये जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही हैं, नाजीज कर रहे हैं, हिटलर कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट ना तो कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना ही कोई कुछ बोल रहा है, चुप्पी सी जो है वो पूरे जर्मनी में है। तो इस चुप्पी के बिहाफ पर उसने क्या लिखा, इस चुप्पी को जो उसने अपने वर्डों में लिखा, ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस। जो ये चुप्पी थी लोगों की, इसके बारे में उसने कुछ लाइनें लिखी हैं। वो क्या थी, अब फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो फर्स्ट दे केम, दे मीन्स नाजीज, सबसे पहले तो नाजीज जो है कम्युनिस्ट को मारने आए। वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट, लेकिन मैं तो कम्युनिस्ट था ही नहीं। सो आई सेड नथिंग, तो मैंने कुछ नहीं कहा, यानी मेरे को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो मैंने जो है दो कम्युनिस्ट को उठा के ले गए, कम्युनिस्ट को मार गए, लेकिन मैं तो कम्युनिस्ट था नहीं तो मेरे को कुछ कहा नहीं, तो मैंने भी उनको कुछ नहीं कहा। सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, फिर उसके बाद वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, उनको मारने लगे। वेल आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग, तो क्या है कि मैं तो सोशल डेमोक्रेट था ही नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपने पहले रीड की हुई हैं कि कम्युनिस्ट उसके अगेंस्ट थे, हिटलर के उन्होंने मारा सोशल डेमोक्रेट्स, और जो यूनियंस जितनी भी थी सारी बंद कर दी। तो जितना भी काम किया गया सब जो है, जो कॉमन ऑर्डिनरी जो जर्मन्स था वो चुप रहा। बट आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनियनिस्ट एंड देन दे केम फॉर द जेव्स, बट आई वॉज नॉट ए जेव सो आई डिड लिटल। फिर उसके बाद उन्होंने जेव्स को मारना स्टार्ट किया, लेकिन मैं तो जेव ही नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी
देयर वाज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। अब इसमें बड़ी एक तरीके से मूविंग लाइन है, हार्ट टचिंग लाइन है कि उसने कहा कि जब हर किसी के अगेंस्ट जो है वो नाजीज इतना ब्रूटलिटी कर रहे थे, इतनी एट्रोसिटी कर रहे थे और मैं चुप रहा, तो एक दिन ऐसा भी आया कि वो मेरे लिए आए, लेकिन मेरे लिए बोलने वाला और मेरे लिए खड़ा होने वाला उस टाइम कोई नहीं था। क्योंकि अगर आप किसी के लिए खड़े नहीं हुए, किसी के दुख की उसमें, तो फिर जो है कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा। तो इसमें एक मैसेज छिपा हुआ है कि आप जो है, अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कीजिए, आवाज़ उठाइए और उसको जो है सपोर्ट कीजिए। कुछ गलत हो रहा है तो किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके सपोर्ट में खड़े होइए, और जो गलत कर रहा है उसको आप एक तरह से उसको बताइए कि आप गलत कर रहे हो, उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कीजिए, आवाज़ उठाइए। तो ऐसा जो है इन लाइंस में बताया गया है कि जब जो है नाजी जो हिटलर जो है सबको मारने लगा था, तो उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे को नहीं कह रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो मेरे को मारने आए, तो उस टाइम मेरे लिए कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मेरे लिए कोई बचा ही नहीं था, क्योंकि सबको तो नाजीज ने, हिटलर ने मार दिया था। तो ये सिचुएशन थी। फिर थर्ड पॉइंट आता कि जेव्स क्या सोचते थे सिचुएशन के बारे में, तो ये सब कुछ हो रहा था। व्हाट जेव्स फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अब जेव्स की थिंकिंग को जो है एक अलग ही स्टोरी थी। जेव्स जो है अलग ही तरीके से जो है, उनके साथ तो सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी हुई थी, तो उनकी स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट थी। चार्लेट ब्रैड secretly recorded people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reach of Dreams। यानी एक लेखिका हुई है चार्लेट ब्रैड्स, उसने जो है सीक्रेटली, ओपनली तो जो है वो जेव्स के बारे में रिकॉर्ड कर नहीं सकती थी, तो अपनी डायरी में जो सीक्रेटली जेव्स से कुछ जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली, उसने अपनी बुक थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स में जो है उनकी जितनी ज़्यादा थिंकिंग थी, जितनी ज़्यादा फीलिंग थी, कैसा जो सोच रहे थे, वो सब उस बुक में उसने राइट डाउन किया। She described how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them। अब आपको पता है कि नाजीज ने उनके अगेंस्ट इतनी स्टीरियोटाइप लोगों के माइंड में भर दी थी, खुद जेव्स ये जो है उस स्टीरियोटाइप के बारे में सोचने, बिलीव करने लगे थी। हाँ, क्या सचमुच हम ऐसे ही हैं? क्योंकि हर जगह मूवीज में, पोस्टर्स में, आपने पीछे वीडियो में पढ़ा था, सुना था कि हर जगह जो है जेव्स के अगेंस्ट जो एक स्टीरियोटाइप बना दिया कि इनकी जो है वो एक तरह से इमेज ऐसी है। ये हर मूवी में इनको अलग तरीके से दिखाया जाता है, विलन के रूप में दिखाया जाता था। हर कई पोस्टर्स में, लीफलेट्स पे जो हैं उनके बारे में तरह तरह की बातें जो हैं वो की जाती थी। तो जो स्टीरियोटाइप जो पूरी सोसाइटी में बना था, तो उन स्टीरियोटाइप में जो है वो बिलीव करने लगे थे। कौन? जेव्स जो है खुद को ऐसा ही समझने लगे थे। जेविस लुक They dreamed of their hooked noses, black hair and eyes, जेविस looks and body movements। अब जैसा जो मूवीज में जेव्स के बारे में दिखाया जाता था, वो वैसा ही अपने बारे में सोचने लगे थे। द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द जेव्स। अब जो नाजी प्रेस में जो इमेजेस जो छपती थी, मैंने कहा कि इमेज जो छपती थी वो वैसे ही उनको सपने आने लगे थे। इतने खतरनाक जो हैं उनको ड्रीम आने लगे थे, उनको डराने लगे थे वो सारे सपने। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स। जेव्स डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। जेव्स जो हैं उनको आपको पता था कि इवेंचुअली जेव्स के साथ क्या किया जाता था, जो गैस चैम्बर में ले जाकर उनको मार दिया जाता था। लेकिन उससे पहले ही जो है वो कई मौत मर चुके होते थे, क्योंकि उनके बारे में इतना स्टीरियोटाइप जो है बना दिया था। उनको जो है अपने ही बारे में बुरे बुरे सपने आने लगे थे। तो इस वजह से जो है वो गैस चैम्बर्स में जाने से पहले ही जो है कई बार मर चुके होते थे। दिस वाज योर टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड one last topic is remaining, knowledge about the Holocaust. We will discuss it in the next video. Thank you.